हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब खैरियत से? दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप सऊदी अरबिया में किस जॉब पे आ सकते हैं और उसमें कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो गाइस, आप यहाँ पे किसी काम में आते हैं तो सबसे पहले कोशिश आप ये कीजिए कि जो काम आपको आता हो, जिसमें आप अच्छे हैं, जो हुनर आपको आता है उसमें ट्राई कीजिए। आप ऑफिस वाले से ये कहिए कि मुझे ये काम आता है, वो आपका इंटरव्यू लेगा। अगर उस टाइप का कोई वीज़ा होगा तो उसमें आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। बाय द वे, अगर वो सब आपको नहीं आता है या कोई काम नहीं आता, आप मेरे जैसे हो, आपको कोई काम नहीं आता, तो आप सबसे सबसे आसान तरीका, सॉरी मगर बात यही है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता, मुझे भी कोई काम नहीं आता, तो मैं ड्राइवरी, हेल्पर या फिर गार्डनिंग जो होती है मज़रा का काम, या फिर सेल्समैन, सेल्स बॉय, ये सारे काम आप कर सकते हो यहाँ पे आके। इसमें आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी फर्स्ट टाइम आने पे 1400 रियाल। 1400 रियाल मैं फ़र्स्ट टाइम आया था ड्राइवरी में, तो मुझे ये मिली थी। और बाकी लोग कंपनी में हेल्पर के लिए जाते हैं या फिर गार्डन की जॉब के लिए जो मज़रा में आते हैं, उनको 1200 या 1100 जिस हिसाब से रहेगी कंपनी, उस हिसाब से पहले से ही बता के दिया जाता है उसमें। तो इसलिए आपको जो काम आता है आप उसमें आइए इंटरव्यू दे के, तो आपको कंपनी में उस काम में अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो आपकी 1800 से 2000 तक भी सैलरी मिल जाएगी। और यहाँ पर ऐसे भी ड्राइवर हैं जो मेरे साथ में ही कलीग रहते हैं या फिर पास में ही जो रहते हैं, उनकी कम से कम फर्स्ट टाइम आने पे ही उनकी 1700-1800 सैलरी थी। वैसे मेरी पहले ही बार मेरी आने पे 1400 थी, 2 साल पहले 1400 रियाल थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 150 इधर उधर से बढ़ता गया। अभी फ़िलहाल ठीक है, खर्चा चल जाता है मेरा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आना चाहते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने एजेंट से, अपने ऑफिस वाले से पक्का ये पता कर लीजिए कि हाँ मेरी सैलरी कितनी है, मुझे इसी सैलरी बेस पे ही जाना है। वो अगर आपको बताते हैं कि आपको ओवर टाइम मिलेगा, अलग से ये मिलेगा, अलग से वो मिलेगा, तो ये सब चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको अलग से मिलेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर यहाँ पर अलग से किसी को कुछ नहीं मिलता है। अलग से मान लीजिए 100 में से 60% लोगों को अलग से मिल जाता है। 40% में ही अपने आप को रखिए। आप ये मान के चलिए कि हम जा रहे हैं सऊदी या फिर कोई भी गल्फ़ कंट्री में हम जा रहे हैं, तो मेरी ये सबसे मिनिमम जो मेरी सैलरी है उसमें हमको अपना खर्चा निकालना है, अपने आप पे खर्च करना है, यहाँ पे अपना खाना बनाना है, या फिर जो भी आपको अगर खाना आपको मिलता है कंपनी से या फिर आपके घर से जहाँ आप काम करते हैं, तो आपको ये देखना है कि हम कितना अपने घर बेचेंगे। अगर 20 से 25 हज़ार रुपये नहीं बच रहा है इंडिया भेजने के बाद, तो फिर बेकार है। मेरा कहना आपसे तो यही रहेगा कि जब भी आप सऊदी आएँ और या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले लीजिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। और मेरा कहना तो यही रहेगा कि यहाँ पर आप आएँ तो किसी भी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करके आएँ। एसी टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हो गया, या फिर किसी और अच्छी कंपनी में हो गया, वेल्डर का हो गया, ये सारे अगर आप डिप्लोमा भी कर लेंगे, ITI से भी अगर कुछ डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाता है, तो उसमें आपको अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। आपको 2000 से 2500 तक मिल जाएगी। आज एक मेरे चाचा के लड़के हैं, वो काम करते हैं, वो एक कंपनी में हैं, उनकी आज सैलरी कम से कम 3500 रियाल है। 3500 रियाल मैक्सिमम, अगर आप मिनिमम भी पकड़ के चलिए तो इंडिया में वो आपकी 70,000 रुपये तो कहीं नहीं गया, समझ रहे हैं? तो वो एक कंपनी में सिर्फ काम करते हैं वेल्डर की हैसियत से। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ में आना है, मेरी तरह बेकार इंसान की तरह आना है या फिर कुछ अच्छा करके आना है। तो यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि जब भी कुछ करने के लिए निकलें तो एक हुनर लेके निकलिए अपने लिए कि ये काम नहीं हुआ तो इससे काम चल जाएगा। तो हुनर आपके लिए सबसे बेस्ट है। पहले कुछ सीख लीजिए, किसी चीज़ का डिप्लोमा ले लीजिए, कंप्यूटर वगैरह का ले लीजिए, हर चीज़ काम देता है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी हर चीज़ काम देती है। तो जो खाली टाइम आपके पास अभी कोरोना काल में बचा हुआ है, तो उस आने से पहले यहाँ तो कुछ अगर आपके पास 2-3 महीना है तो कंप्यूटर कोर्स ही कर लीजिए, या फिर किसी शॉप पे देख लीजिए, या सेल्समैनिंग सीख लीजिए। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को अच्छा लगे, वो काम में आप अपना टाइम दे दीजिए। 2-3 महीना, 2-3 महीना भी दे देंगे तो आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी, जिससे आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।